डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 44 के माध्यम से आपको एग्जाम्पल 5 जो बच्चों आपको चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2015 यानी बच्चों 2015 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, और चैप्टर बच्चों आपको अप्रोक्सीमेशन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहना। इसके बाद बच्चों सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। और क्वेश्चन को मैंने बताया था, इन क्वेश्चनों में हमेशा 4 स्टेप फॉलो करने हैं। क्या कहा बच्चों? यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, यानी 49.5 जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, या बच्चों अवकलन का प्रयोग करके इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी हो बच्चों, यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर वही है आपका जो आप करते आ रहे। तो सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे जो 49.5 है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चों आप y बराबर fx, इस क्वेश्चन को बच्चों आप x मान लीजिए। कल बताया था भाई, इसको आप x मान लीजिए, कोई फंक्शन दे दीजिए तो y बराबर fx कह लो, या इसको जो अंडर रूट के अंदर इसको x मान लीजिए। अब इसको बच्चों इक्वेशन नाम दे दीजिए। सबसे पहले आपका यही वर्क होगा कि जो अंडर रूट के अंदर इसको x मान लीजिए और y मानो या आप x मानो, बात सही है। स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई द फंक्शन, या फंक्शन की पहचान करनी है। तो वी चीज आप फंक्शन देखकर बच्चों स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्योंकि बच्चों अंडर रूट के अंदर टर्म दी हुई है, तो वी चीज स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है बच्चों, जो कि एक वर्गमूल का फलन है। फर्स्ट स्टेप बच्चों कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टेप जो आपका सेकंड था, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी बच्चों फंक्शन के अनुसार आपको x एंड डेल्टा x ज्ञात करना है। तो x बच्चों आपको बता रखा x प्लस डेल्टा x, कल भी बच्चों आपको समझाया गया कि x प्लस डेल्टा x आप इसको ऐसे लिख लेना, और बाद में बच्चों इसको आप 49.5, और बच्चों पॉइंट से पहले आप 0 भी ले सकते हैं, तब भी बच्चों सेम प्रोसीजर होगा। यदि बच्चों हम देखें x की वैल्यू यहाँ पे 49, और बच्चों डेल्टा जो x है वो आपका 0.5, इसको आप हाईलाइट बना लीजिए। क्लियर बच्चों? अब इसको हमने बताया था, ये तो आपका परफेक्ट वैल्यू है, और ये बच्चों x में कुछ चेंज, ठीक है, डेल्टा x, यानी x में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी। यहाँ पे प्लस आया तो वृद्धि है, सीधी सी बात है। अब स्टेप नंबर आपका 3 है बच्चों, वो आपको याद होना चाहिए, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x माइनस के एफ एक्स। बच्चों सावधानी से क्वेश्चन को करो। x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है आपके पास कितनी थी भाई? x प्लस डेल्टा x को आप ऐसे रख दीजिए भाई 49.5 माइनस के एफ एक्स। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू 49 है। अब बच्चों इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से चाहिए बच्चों? वी हैव दैट ये एफ एक्स, भाई y बराबर एफ एक्स मानते थे, यहाँ पे एफ एक्स की जरूरत है, इसको आप अंडर रूट में लिख लीजिए। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालिए f 49.5, तो x के स्थान पर f 49.5, और यहाँ पे आप इसको ऐसे, इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं आ सकता। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे f 49 निकालना, तो x के स्थान पर कितना रखना बच्चों? 49, और 49 का जब आप वर्गमूल लोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 7। तो इसको भी आप हाईलाइट बना लीजिए। ये जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पर रख दीजिए। देखना बच्चों, तो डेल्टा y इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस के 7। अब हमें चाहिए बच्चों इसकी वैल्यू, तो 7 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, तो डेल्टा y प्लस के 7 49.5, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसको अच्छा सा नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों लास्ट स्टेप आपका फाइनल आंसर लाता था, तो स्टेप जो आपका 4 होगा
वो बच्चों कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा वाई बराबर डी बाई ओवर डी एक्स, और बच्चों यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये आपको बताया था भाई डेल्टा वाई आपको चाहिए वहाँ पे ले आओगे, और डेल्टा वाई। अच्छा एक बात ध्यान दो, डी ओवर डी एक्स का मतलब बच्चों वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि नक अवकलन का प्रयोग करके इस टर्म का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों एक्स की जो वैल्यू है ध्यान रखना वाई बराबर एफ एक्स, या यहाँ पर वाई की डिमांड है तो वाई रखो, क्योंकि हमने तो मान लिया था वाई बराबर एफ एक्स। भाई एफ एक्स का इतने अहम रोल है कि यहाँ एफ इसकी वैल्यू निकल जाती है, इसकी वैल्यू निकल जाती है, तो आप वाई मानो एफ एक्स भी मानो, क्योंकि वाई की डिमांड यहाँ पर आ रही। तो डेल्टा जो एक्स है वो आप जानते हैं बच्चों, वो था ना आपका 0.5। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करो पहले, भाई एक्स के सापेक्ष रूट एक्स का डेरिवेटिव कल भी बताया था बच्चों 1/√2x, और यहाँ पे डेल्टा डेरिवेटिव करने के जस्ट बाद आपको x की वैल्यू रखनी है। और बच्चों x बराबर आपके पास कितना है, 1/x आपके पास है बच्चों 49, और 49 का स्क्वायर रूट लेना है बच्चों। पॉइंट हटाना आता होगा ना, ऐसे आप कैंसिल कर ले, पॉइंट के नीचे 1 मानो, जितने भी पॉइंट के बाद में अंक है उतनी डिजिट वो 0 ले लेते हैं। तो डेल्टा वाई बच्चों ध्यान दो भाई 1/7, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो भाई, 1/5 × 5 5 दूनी 10, तो 1/2, तो बच्चों कितना होगा 7 दूनी 14, भाई 7 दूनी 14 या 7 दूनी 14 दूनी 28। अब बच्चों डेल्टा वाई की वैल्यू वहाँ पर रखनी है, तो आप यहाँ पर रखो 28 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगा के 1 0, भाई डिवाइड तो अब भी नहीं हो रहा, तो 1 0 बढ़ाकर फिर ऐसे डिवाइड करना है। भाई जल्दी बताओ 30 या 90, 30 से हो जाएगा 3 से, तो 3 × 8 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, यदि 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो आपको कितना मिलना चाहिए भाई 10 मतलब 4 गए 6, यहाँ 9 रहेगा तो 1 पॉइंट लग रहा है। ध्यान रखो बच्चों पॉइंट एक बार ही लगाना आपको। अब 2 8 16, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 8 56, कैरी 5 हो गया बच्चों, 7 दूनी 14 5 21, तो ज़्यादा हो जाएगा 14 5 19। तो बच्चे इसको 6 तक करना, 6 की 8 में 48, कैरी 4, 6 दूनी 12 4 16, ये अब भी ज़्यादा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है 5 से आप डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट के 2 स्थान तक या 3 स्थान तक निकालो, 2 स्थान तो आपको निकालना ही निकालना। तो 0.035 ये जो वैल्यू आई बच्चों, पुट इनटू आपका डायरेक्ट आंसर जाएगा। भाई आपको डेल्टा वाई चाहिए था ना, तो 0.035 प्लस के 7 और बच्चों 49.5। अच्छा एक बार ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, 7.035, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर। ये फर्स्ट टाइप का बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल हम क्वेश्चन सेकंड आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या है कि क्वेश्चन 1 नहीं करवाते, इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन है, पहले एक फर्स्ट टाइप का करते रहो। और ध्यान रखो बच्चों, इसको आप फेयर कॉपी पे नोट करते रहा, जिस टाइम एग्जाम होगा तो आपको समझने में और बच्चों क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम नहीं आने की। तो यहाँ तक सभी बच्चों इसको नोट करना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।